नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास दोनों को साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अपनी कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस को भी लेके चल रहे हैं। आज की हमारी क्लास 15 है, जो कि हिंदी की रहने वाली है। आज का भी टॉपिक हमारा विलोम शब्द ही रहने वाला है। विलोम शब्द की एक क्लास हम कर चुके हैं। उससे पहले हमने अपने पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, जितने हमारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे उनको हमने क्रम के अनुसार देख लिया था, उनको एक बार हमने रिवाइज कर लिया था। आपका काम अब ये है, आपको उनको बार बार रिवाइज करते रहना है जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो ऐसा ही आपको विलोम शब्द के साथ भी करना है। ये भी कुछ महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो इनको भी आपको रिवाइज करते रहना है। या तो आप वीडियो देख के ही जो पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पर्यायवाची शब्दों की है और विलोम शब्द की है, उनको आप बार बार वीडियो को 2x करके जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस हैं जिनको आप बड़ी जल्दी आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज की हमारी हिंदी क्लास है जिसमें हम विलोम शब्द करेंगे। कुछ हमने विलोम शब्द कर लिए थे, बाकी के आज हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें हमारे विलोम शब्द हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ई शब्द वाले, ई वाले। ठीक, सबसे पहला शब्द जो है हमारा वो है इच्छा। इच्छा का अगर विलोम शब्द या फिर अर्थ जानने की कोशिश करें, इच्छा यानी कि आपकी डिजायर, एक तरह से जो आपकी जो चाहत है। ठीक है, इच्छा, तो उसका अगर विलोम शब्द हम जाने तो वो क्या होगा? अनिच्छा। ठीक, जिसमें आपकी रुचि ना हो। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमारा इहलोक। इहलोक मानेगी ये लोग, और परलोक यानी कि दूसरा लोक। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि वो परलोक सिधार। परलोक का अर्थ क्या है? दूसरा लोक। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा ईश्वर। ईश्वर का अर्थ है जो भगवान है जिनकी हम आराधना करते हैं। ठीक है, हमारे आराध्य जो है। और अनिश्वर जिनको हम ईश्वर नहीं मानते। अनिश्वर में मनुष्य भी आते हैं क्योंकि वो ईश्वर नहीं होते। एक तरह से ईश्वर होते भी हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि हर एक जीव में, हिंदू फिलोसफी के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, कि हर एक जीव में भगवान है। ठीक है, चलिए, ये कंट्रोवर्सी ये चलती है। नेक्स्ट है ईर्षा। ईर्षा यानी कि किसी से घृणा होना। ठीक, उसका जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा प्रेम। ठीक है, ईर्षा का विलोम शब्द प्रेम। इष्ट, नेक्स्ट हमारा शब्द है इष्ट। इष्ट का विलोम शब्द होगा अनिष्ट। ठीक है, इष्ट यानी कि भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है इधर। इधर उधर आपने सुना होगा कि मैं इधर उधर घूम रहा था। ठीक है, इधर का हमारा विपरीत होगा उधर। ठीक है, इकट्ठा। इकट्ठा यानी कि एक साथ रहना, और उसका विलोम शब्द होगा अलग यानी कि बट जाना। ठीक है, इकट्ठा अलग होना या फिर बट जाना। ठीक है, चलिए, इति। इति यानी कि शुरुआत, अथ यानी कि अंत। ठीक है, इति और अथ। ठीक है, इंसाफ। इंसाफ यानी कि किसी को न्याय देना, इंसाफ करना, यानी कि भाई कोई क्राइम हुआ या फिर कोई भी ऐसा सीन हुआ जिसके अंदर एक दोषी है और एक निर्दोष है। ठीक है, दोनों फंसे हुए हैं, तो उसमें इंसाफ किया जाएगा। जो दोषी है उसको सजा होगी और सबूत के अनुसार किया जाता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अंधा कानून था अब तक हमारा, अब वो अंधा नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ है, उनकी आंखों से जो पट्टी है वो हटा दी गई है और उनके हाथ में एक संविधान पुस्तक जो है वो दे दी गई। ठीक है, अब जो एक नया स्टैचू, पहले जो कानून की देवी जिनको माना जाता था, उनकी आंखों पे एक पट्टी थी। ठीक है, और अब क्या है, अभी शायद 3 से 4 दिन पहले ही ये न्यूज आई है कि उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। ठीक है, चलिए, तो इंसाफ का क्या होगा? गैर इंसाफ। ठीक है, चलिए, इकहार। इकहार का होगा दुरहार। ठीक है, इर्द। इर्द का होगा हमारा विलोम शब्द मुहर्रम। ठीक है, इर्द का मुहर्रम। ठीक है, ईमानदार। ईमानदार एक अर्थ है हमारा ईमानदार। ईमानदार यानी कि होनेस्ट। ऑनेस्टी आपके अंदर, ईमानदारी यानी कि आप सच्चे हैं। एक तरह से सच्चे भी माना जा सकता है कि आप कोई भी। ईमानदार का क्या होगा? बेईमान। ठीक है, जो एक ईमानदार करने वाला, ईमानदारी से कार्य करने वाला, और बेईमानी से कार्य करने वाला। ठीक है, ईमानदारी सही, बेईमानी गलत। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है इसका।
इसका का विलोम शब्द क्या होगा? इसका का विलोम शब्द होगा उसका। ठीक है, इसका उसका। ये नॉर्मल शब्द भी थोड़े बहुत हमने डाले हैं, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि ज्यादा टफ की तरफ हम चले गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इशत। इशत का होगा हमारा अल्म। इशत का अल्म। ठीक है, इच्छित का अनिच्छित। ठीक है, चलिए इच्छित यानी कि जिसकी इच्छा हो, इच्छा अनिच्छा हमने जो पढ़ लिया है पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है उत्कर्ष, यानी कि अब ऊ वाले शब्द हैं हमारे। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। ठीक, उत्थान का पतन होगा। उत्थान यानी कि किसी की तरक्की होना, पतन यानी कि उसका, पतन यानी कि एक तरह से शब्द होता है पतन, नेगेटिव वे में है कि उसका गिरावट आना, एक तरह से बोलते हैं कि उसका नुकसान की तरफ चलना। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई दो दोस्त हैं, उनका एक का तो सक्सेसफुल होता जा रहा है लेकिन एक सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने भी ऐसी कहानी दे, तो उसका उत्थान हो रहा है और दूसरे क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। या फिर एक अमीर दोस्त था और एक गरीब था, तो जो गरीब था उसने पढ़ लिख के अच्छी नौकरी हासिल की, सरकारी नौकरी लगा और पैसा, लेकिन जो अमीर था वो अय्याश था, पैसा उड़ाता रहा। ठीक है, हर तरफ वो क्या करता रहा, मजे करता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका पतन स्टार्ट हो गया और जो पढ़ने वाला था उसका उत्थान स्टार्ट हुआ। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा उद्यमी। उद्यमी यानी कि उद्यम मचाने वाला। इसका विलोम शब्द क्या होगा, आलसी, जो कुछ ना करता हो, पड़ा रहता हो। ठीक है, दो तरह के बच्चे आपने देखे होंगे अपने घर में भी, आस पड़ोस मोहल्ले में आपने देखे होंगे। बच्चे कैसे होते हैं, कुछ उद्यम मचाते रहते हैं, मतलब कुछ भी करेंगे, भागा दौड़ी करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, या फिर किसी को परेशान कर देंगे। लेकिन एक बच्चा होगा शांत, वो बैठा रहेगा, आलसी, आलसी सा बिल्कुल, ये है कि बस उसे तो सोने दो। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है हमारा उर्व का उस्र। ठीक, उर्व और उस्र। ठीक है, उधार। उधार का मतलब क्या है कि ऐसे सामान लेना, जैसे कि या किसी से पैसे लेना कि भैया अब आप मुझे दे दो, मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, या फिर लोन लेना। ठीक है, इस तरह जैसे आप ईएमआई जो लेते हैं उसको उधारी बोलते हैं। ठीक है, नगद क्या है, तुरंत पेमेंट करो। ठीक है, उसके बाद है उत्कृष्ट और निष्कृष्ट। ठीक, उसके बाद उचित। उचित का मतलब अच्छा, अनुचित मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा ना होना। ठीक है, अच्छा और अच्छा नहीं होना। ठीक है, उषा का संध्या। उषा यानी कि सुबह और संध्या यानी कि शाम का समय। उग्र का सौभाग्य। ठीक है, उग्र, उग्र यानी कि जो थोड़ा सा गुस्सेल टाइप में। और सौम्य, सौम्य यानी कि ठंडा, यानी कि जो नर्म है, जो नर्मता से बात करता है, गुस्से में बात नहीं करता, थोड़ा हार्ड नहीं होता। ठीक है, चलिए उदार। उदार का होगा आपका अनुदार। ठीक है, उन्नति, अवनीति। ठीक, उन्नति का शब्द क्या होगा, विपरीत, अवनीति। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट के अंदर आप इसको मार्क करके लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका उपयुक्त। उपयुक्त का होगा अनुपयुक्त। उपयुक्त यानी कि जो यूज में आ सके, और अनुपयुक्त जिसका हम यूज ना करें। ठीक है, उपाय। उपाय का होगा निरुपाय। ठीक, उपाय का हमारा क्या होगा, उपाय। एक तो होता है उपाय यानी कि कोई समस्या में फंस गए, या फिर कोई भी चीज है, इसका उपाय ढूंढो। ठीक है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। ठीक है, और निरुपाय मतलब कुछ उपाय नहीं ढूंढना, अपन चल रहा है जैसा भी। ठीक है, चलिए उत्तरायण का होगा दक्षिणायन। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरह की आपने दिशाओं के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, उत्तर की तरफ जाना और दक्षिण की तरफ जाना। ठीक है, चलिए उपचार का विलोम शब्द होगा अपचार। उपचार का विलोम शब्द क्या होगा, अपचार होगा। ठीक है, अन्नयन का होगा अवनयन। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं ए वाले शब्द। ठीक है, ए वाले शब्द, सबसे पहला होगा हमारा एकता। एकता का क्या होगा, अनेकता, यानी कि यूनिटी ना होना। ठीक है, चलिए एडी और चोटी, जैसा कि आपने सेंटेंस सुना होगा, एडी चोटी का जोड़ लगा देना, यानी कि पूरा बल लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट एकल। एकल का होगा बहुल। ठीक है, एकल का क्या होगा, बहुल। ठीक है, एकाग्र। एकाग्र यानी कि फोकस रहना, और चंचल यानी कि उद्यमी, जिस तरह के हमने पढ़ा था। ठीक है, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या होगा, अनैश्वर्य। ठीक है, चलिए मतलब धनवान और निर्धन, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है,
एकत्रित और विकर्ण। एकत्र यानी कि इकट्ठा करना, विकर्ण यानी कि बखेरना। ठीक है, जैसे कि सूरज की किरणें क्या होती हैं, विकर्ण होती हैं, बिखरती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक अनेक। एक एक का होगा अनेक। ठीक है, एक आदमी और अनेक आदमी। चलिए ऐहिक और परालौकिक। ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा, परालौकिक। एकांगी और स्वर्ग स्वर्गिन स्वर्गिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऐसा वैसा। ठीक, एक्स्य और अनेक्स अनेक्य। ठीक है, एक्य और अनेक्य। ठीक, एकय शब्द है। एकय का हमारा विलोम शब्द होगा अनेक्य। एकमुखी, एकमुखी का विलोम शब्द होगा बहुमुखी। एकमुखी यानी कि जिसका एक मुख हो, बहुमुखी यानी कि जिसके अनेकों मुख हो। आपने महादेव के रुद्राक्षों के बारे में सुना होगा या देखे भी होंगे कि एक एकमुखी होता है, एक बहुमुखी होता है, एक पंचमुखी होता है। तो पंचमुखी बहुमुखी के अंदर है, इसलिए बहुत सारे मुख है। ठीक है, चलिए एक तंत्र और बहुतंत्र। ठीक, एक तंत्र का विपरीत क्या होगा, बहुतंत्र होगा। ठीक है, चलिए एक ईश्वरवाद यानी कि एक भगवान को मानने वाले, और बहु देववाद यानी कि बहुत सारे अलग अलग भगवानों को मानने वाले। ठीक है, इनके बारे में आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, सुना होगा कि एक ईश्वरवाद, ये शब्द आपने सुना होगा। तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा, बहुत देववाद। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं री शब्द के। ठीक है, ऋजु, ऋजु का होगा हमारा वक्र। ठीक, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा, वक्र। ऋतु को होगा अनृत। ठीक है, ऋतु का क्या होगा, ऋत ऋत सॉरी ऋतु नहीं है, ऋत है। ऋत का होगा अनृत। ठीक है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। ऋणात्मक और धनात्मक आपने दोनों आपने सुने होंगे। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस यानी कि नेगेटिव, और धनात्मक होता है पॉजिटिव यानी कि प्लस। आपने ये अपनी साइंस में पढ़े होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक और धनात्मक चार्ज। ठीक है, चलिए ऋषि, ऋषि जो फिर जो संसार से मुक्त है। ठीक है, और संसारी कौन होते हैं, जो संसार में हम जैसे लोग फंसे हुए हैं, मोह माया में जो फंसे हुए हैं। ऋषि कौन है, प्रेमानंद जी के बारे में आपने सुना होगा, तो वो कौन है, ऋषि है। ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज मथुरा के, आपने सुना होगा ना उनके बारे में जी। चलिए ऋण, ऋण ऋण यानी कि उधार, उऋण बिना उधार के। ठीक है, चलिए लोन बोलते हैं इसको, लोन, ऋणी जैसे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे का शब्द वाले। ठीक है, जितने भी हमारे जो स्वर होते हैं, उनसे जो हमारे महत्वपूर्ण शब्द थे, उनको हम अपना एक बार पढ़ चुके हैं। आपको एक बार आप पिछली जो वीडियो है, पिछली जो क्लास हमारी पड़ी हुई है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, 14 नंबर क्लास होगी, उसको आप देख लेंगे। उससे पहले की जो क्लास है वो पर्यायवाची की। ठीक, चलिए ना हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि कै वाले शब्द पे। कृतज्ञ, कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो कृतघ्न होगा। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है खेद। खेद यानी कि थोड़ा सा मतलब पछतावा टाइप में, कि मुझे पछतावा है मेरी गलती का। जैसे आपने कोई गलती की तो आप क्या कहते हैं, मुझे खेद है, या फिर मुझे पछतावा है। ठीक है, चलिए खेद का क्या होगा, प्रसन्नता होगी। ठीक है, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप प्रसन्न भी होते हैं कि मुझे प्रसन्नता है। नेक्स्ट है हमारा क्रय, क्रय और विक्रय। क्रय का हमारा विलोम शब्द क्या है, विक्रय। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा जब आप गणित पढ़ते हैं अपना। ठीक है, उसमें एक चैप्टर है आपका डिस्काउंट नाम से। ठीक है, तो क्रय और विक्रय मूल्य, उसमें आपने पढ़ा होगा इस शब्द को। ठीक है, तो क्रय और विक्रय को आपको ऐसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ध्यान में रखेंगे ये अब तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कनिष्ठ। कनिष्ठ का हमारा विलोम होगा ज्येष्ठ या फिर वरिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ का होगा ज्येष्ठ या फिर वरिष्ठ। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण, कृष्ण शुक्ल। ठीक है, कृष्ण बहु मतलब बहुत सारी जगह हम यूज करते हैं, कृष्ण नाम भी है। ठीक है, भगवान का नाम भी है। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये तिथियां भी आती हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है, वो ऑप्शन के बेस पे रहेगा, जैसा भी आपको अप्रोप्रिएट लगेगा आप उसको यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा सही ऑप्शन है तब भी आपको नंबर मिलते ही मिलते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारा है कंजूस। कंजूस का अर्थ क्या होता है? कंजूस का अर्थ होता है जो कुछ भी खर्च ना करना चाहे, केवल ये सोचे कि आता रहे जाए ना कुछ भी, ठीक है। तो उसमें वो थोड़ा घर के खर्चों में कटौती करे, अपने और अन्य खर्चों में कटौती करे, ठीक है। आपने कंजूस लोगों को देखा होगा, ठीक है। तो कंजूस का जो होगा वो होगा दानी, जो दान पुण्य करता हो। कंटक, कंटक यानी कि कांटा, और पुष्प यानी कि फूल। नेक्स्ट है हमारा कंठस्थ। कंठस्थ यानी कि किसी भी चीज को याद कर लेना, और विस्मरण यानी कि कुछ चीजें याद ना रहना, ठीक है। जैसे कि आप में से कुछ होंगे जो क्या चीजों को आसानी से याद कर लेते होंगे, यानी कि कंठस्थ कर लेते हैं, और कुछ की चीजें याद नहीं रहती होंगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कंपन, कंपन यानी कि कांपना, और स्थिर यानी कि नॉर्मल स्थिति में रहना, ठीक है। आपने वाइब्रेशन देखी होगी कि या जैसे आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं, कांपते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल है, गर्मी के मौसम में है, तो आप नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कटुता, यानी कि कटु शब्द, और मधुरता यानी कि अच्छे शब्द, ठीक है, मधुर शब्द। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कठिन। कठिन का होगा हमारा सरल, ठीक है, कठिन कार्य और सरल कार्य यानी कि हार्ड और इजी, ठीक। कठोर, कठोर का होगा हमारा कोमल, ठीक। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। कड़वा का मीठा आप जानते होंगे, ठीक है। कथ्य, अकथ्य यानी कि जो कहा गया और जो ना कहा गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कपट और निष्कपट। कपट यानी कि पापी, जिसके मन में पाप हो। निष्कपट यानी कि जिसके मन में कोई भी पाप ना हो, ठीक है। चलिए कड़ा, मुलायम, ठीक, जो थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, और एक मुलायम, ठीक। मुलायम यानी कि सॉफ्ट, जैसे कि मर्क्यूरी है वो सॉफ्ट मेटल में आता है, बाकी जितने भी हैं वो कड़े यानी कि कठोर रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कम। कम का होगा हमारा ज्यादा, ठीक है, कम का ज्यादा। कमीना, कमीना आपने एक गाली बना दिया गया है अभी से, लेकिन ये हिंदी का शब्द है कमीना, ठीक है। उसका विपरीत क्या होगा, भला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कपूत। कपूत यानी कि वो पुत्र जो अपने पेरेंट्स के लिए सरदर्द बन गया है, ठीक है। उनका काम तो कुछ आ नहीं रहा, लेकिन उनके लिए सरदर्द बन गया। सपूत कौन होगा, जो अपने पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रख रहा है, ठीक है, उनका कहा मान रहा है, ठीक है, अच्छे से सेटल हो गया है, तो वो सपूत यानी कि अच्छा पुत्र जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कबूलना। कबूलना यानी कि एक्सेप्ट करना कि हाँ ये कार्य मैंने ही किया है। और नकारना क्या हो, उसका विपरीत होगा नकारना। नकारना यानी कि मना करना कि मैंने नहीं किया जी, ठीक है। कर्जदार, कर्जदार यानी कि किसी की देनदारी है आपके ऊपर, ठीक है, किसी से आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है। महाजन यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो आपको लोन देता है, वो उसको बोल सकते हैं महाजन, ठीक है। कल कल, कल कल का अर्थ होता है आपका शांत, अर्थ नहीं विपरीत, ठीक। ये कल कल की जगह चंचल होता तो शायद सही रहता, इसको अभी आप हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करुण का होगा निष्ठुर, ठीक है। करुण का हमारा विलोम शब्द क्या होगा, निष्ठुर होगा। नेक्स्ट है कीर्ति। कीर्ति का होगा अपकीर्ति, ठीक है। कृत्रिम, प्राकृत। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, और प्राकृत होता है नेचुरल चीजें जो होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक। नेक्स्ट हमारे हैं खरीद, बिक्री। नेक्स्ट है खिलना और मुरझाना, ठीक है। खिलना का अर्थ क्या होगा, विलोम, विलोम शब्द मुरझाना होगा। एक शब्द होगा आपका खंडन। खंडन मतलब कि किसी बात का खंडन यानी कि मनाही करना, उसका विलोम क्या होगा, मंडन। उसके बाद है आपका खरा, उसके बाद होगा खोटा। खरा का क्या होगा, खरा खोटा, ठीक। खुशी, गम। खुशी का विपरीत क्या होता है, गम होता है, ठीक है। खुला का विपरीत होगा बंद। खुशबू का होगा बदबू, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। हमारे ख तक हो चुके हैं, ठीक है। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये आपको थोड़ा सा बोर करने लगेंगे, आप ऊब जाएंगे इनसे, ठीक है। अगर हम ज्यादा शब्द, एक एक घंटे के शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इनको क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके आता
तो आपको पूरा जहाँ तक भी है 1 घंटा लग जाता है, ठीक है? तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना है अच्छे से स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है? तो इन शब्दों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है? चलिए, आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है? रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, पढ़ते तो आप कितने ही रहो, ठीक है, सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे कम है, लेकिन रिवीजन रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप अलग अलग बैच लेते रहो, क्लासेस लेते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला, होगा केवल किससे? रिवीजन से, ठीक है? तो रिवीजन जरूर करें, ठीक है? बाकी कुछ जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि फाइनल, फुल एंड फाइनल, ठीक है? एक बार इसको दोबारा देखूंगा और फिर मुझे ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? कम टाइम में आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।